Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir T. Ahmed, your computer course instructor. बच्चों मेरी आपसे बात चल रही है क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में। और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास था कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आइए हम सबसे पहले आज की क्लास को ओवरव्यू ले लें। तो स्टूडेंट्स ओवरव्यू में हमने ये देखा कि हमारे पास जो आज की क्लास में जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है आइट्रेशन, जिसे हम लूप्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आइट्रेशन और लूप्स का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। यानी अगर हमें किसी भी टास्क को रिपीट करवाना हो स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी भी टास्क को बेटा रिपीट करवाना हो तो उसके लिए जो है वो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, एक हमारे पास है फॉर लूप, एक हमारे पास है वाइल लूप और एक हमारे पास है डू वाइल लूप। तो इन तीनों टाइप्स के लूप को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। और फिर इन्हीं लूप से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज मौजूद होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो मौजूद होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम अपने आज की क्लास का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि लूप्स किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा, सही है। अच्छा, अब लूप्स की डेफिनेशन आपके पास है यहाँ पे, ये लूप्स की डेफिनेशन है जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखें। एन आइट्रेशन और लूपिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ one or more statements that are repeatedly executed until a condition is satisfied। तो स्टूडेंट्स आइट्रेशन बेसिकली किससे कहा जा रहा है कि अगर आप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो तब तक लूप काम करता रहेगा। अगर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो लूप जो है स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछता है कि आइट्रेशन किसे कहा जाता है तो आप ये बोल सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को अगर हम रिपीटेड करवाना चाहें, रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना चाहें, तब हम लूप का सहारा जो है स्टूडेंट्स वो ले सकते हैं। इसकी एक मिसाल हो सकती है, लेट सपोज मुझे मिसाल के तौर पे अहमद को प्रिंट करवाना है 10 टाइम्स, तो बेसिकली मैं 10 टाइम्स अहमद थोड़ी लिखूंगा, बल्कि मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा लूप का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है वो लूप्स में जो है वो तीन मेन टाइप्स होती हैं लूप्स की। एक हमारे पास होता है फॉर लूप, एक हमारे पास होता है वाइल लूप और बेटा एक हमारे पास होता है डू वाइल लूप। तो ये तीनों ही आपके पास लूप की कैटेगरी में काउंट होते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स फॉर लूप के बारे में कि सर फॉर लूप किसे कहा जाता है। तो देखें, लिखा हुआ है इट इज अ प्री टेस्ट लूप दैट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्री टेस्ट लूप। बेटा प्री टेस्ट लूप का मतलब ये है कि फर्स्ट चेक द कंडीशन, फर्स्ट चेक द कंडीशन, पहले जो है वो लूप में कंडीशन चेक होगा। कंडीशन जैसे ही आपके पास सेटिस्फाई हो जाए तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे लूप्स जिसमें पहले कंडीशन चेक की जाए, ऐसे लूप्स को बेटा क्या कहते हैं, हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितने चाहे आप नंबर ऑफ टाइम्स लूप को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दिस लूप इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। फॉर लूप को स्टूडेंट्स हम काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, उसका एक रीजन ये है कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स पता होते हैं कि लूप को कितनी दफा चलना है, तो इसीलिए हम इससे कह रहे हैं कि हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप है, ठीक है। एक और बात याद रखनी है आपने, लूप में जो वेरिएबल यूज किया जाता है उसे हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, सही है। ये आपने याद रखना है, अ वेरिएबल यूज्ड इन लूप, मतलब कोई भी लूप हो, चाहे वो फॉर हो, वाइल हो, डू वाइल हो, उसे हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल, उसे हम कहते हैं बेटा जी काउंटर वेरिएबल। सही, ये बात आपने याद रखनी है फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यूज। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर लूप का फ्लो चार्ट मौजूद है, और फ्लो चार्ट को समझने से पहले सर हम एक काम करते हैं, इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो फॉर लूप का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। फॉर लूप के 3 पार्ट्स हैं बेटा, देखो। पहला आपने फॉर का कीवर्ड लिखना है, ये रहा, पहला तो कीवर्ड आएगा फॉर का।
फिर आपने पैरेंथेसिस ओपन करे, उसके बाद जो पहली चीज आपको नजर आ रही है ना बेटा, वो चीज है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब, लेट सपोज आप एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो मैंने लिखा a इक्वल टू 1, इस चीज को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसी तरह उसके बाद सेकंड जो पार्ट है फॉर लूप का बेटा, वो है कंडीशन टेस्टिंग। कंडीशन टेस्टिंग का मतलब कि लूप की जो कंडीशन, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी a लेस देन इक्वल टू 10, सही है, मतलब लूप जो है वो आपके पास 10 टाइम्स जो है वो चलना चाहिए। इस चीज को हम बेसिकली कंडीशन टेस्टिंग भी कहते हैं और टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे जस्ट लाइक मैंने लिख दिया प्लस प्लस, सही है, और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर लूप में तीन पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्टिंग और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है। और ये फॉर लूप की बॉडी है, ठीक है। इसमें आपने ब्रैकेट ओपन करा, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा भी आ सकती हैं, और यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, सही है। अब लूप काम कैसे करेगा, पहले ये समझ लें आप। मिसाल के तौर पे पहले a की वैल्यू है 1, सही है, a की वैल्यू 1 जो है वो यहाँ पर आएगी आपके पास, सही है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे a की जगह लिखा जाएगा 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10। क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है? इसका आंसर आ रहा है ट्रू। अगर ट्रू हो रहा है, अगर स्टूडेंट्स आपका ट्रू हो रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, सही है। ये हो गया। उसके बाद ए में दोबारा हो जाएगा इंक्रीमेंट, ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 को चेक किया जाएगा, अगर ये भी ट्रू हो रहा है फिर एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह जो है स्टूडेंट्स आपका फॉर लूप जो है वो वर्किंग करता रहता है, सही है। अब इसका फ्लो चार्ट देख लें, फिर मैं आपको एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल से फॉर लूप को समझाता हूँ। तो देखिए, स्टेप 1 में आपने इनिशियलाइज करा, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन टेस्टिंग होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, सही है। उसके बाद अगेन फिर क्या होगा, जितने मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू 1 थी, लेकिन कंडीशन टेस्ट हो गया, ट्रू हो गया, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद अगेन कंडीशन टेस्टिंग, फिर ये चलता रहेगा आपके पास सिलसिला। लेकिन अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था फॉर लूप, ठीक है, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डीपली जाके इसको समझाया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्टिंग, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं आपको फॉर लूप की एक एग्जांपल समझाता हूं, अपने कंपाइलर पे लेकर चलता हूं और प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हम अपने कंपाइलर की तरफ आ चुके हैं, अब डेफ सी प्लस प्लस की तरफ आ चुके हैं। तो डेफ सी प्लस प्लस में देखें, आपके पास सबसे पहले जो है वो एक हेडर फाइल मौजूद है, ठीक है, और नेम स्पेस, मेन फंक्शन, ये सारी चीजें पुरानी है। यहाँ से हम मेन बॉडी से अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करा आपने, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ए, सही, और डेटा टाइप लगा दिया आपने इंट। यहाँ पे आपने फॉर लूप लिखा। अब देखिए फॉर लूप में आपने सबसे पहले पैरेंथेसिस ओपन करें, उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहला जो स्टेप था बेटा, वो आपका था इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी स्टार्ट हो गई है, 1, यानी ए की इनिशियल वैल्यू 1 है। उसके बाद कंडीशन टेस्टिंग, मतलब ए की वैल्यू कहां तक चलनी चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 1 से 10 तक लूप जो है वो चलना चाहिए, सही है। और ये आपके पास ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, ये इंक्रीमेंट है, सही है। होगा ये कि पहले ए की वैल्यू 1, वो यहाँ पे कंडीशन टेस्टिंग होगी, जिसे हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं। अगर ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे अहमद जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 में प्लस हो जाएगा, इस ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, 1 ऐड हो जाए, तो 1 में 1 प्लस हो जाए 2, फिर 2 को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, अगर ट्रू होगा फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह 10 तक जो है ये चलता रहेगा। लेकिन अगर 11 टाइम्स पे जाएगा तब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ आपके सामने, तो देखें कोई एरर मौजूद नहीं है, और देखें आपके पास रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप ये देख सकते हैं कि अहमद मैंने 10 टाइम्स लिखा नहीं है, बल्कि इसको लूप के जरिए जो है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा है। तो ये आपका फॉर लूप का प्रोग्राम था, जिसमें आपको नंबर ऑफ स्पेसिफाइड टाइम्स जो है स्टूडेंट्स वो पता होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह इसी प्रोग्राम को अगर मैं ये चाहूं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो अहमद लिखा हुआ है, इसको हटा के आपने सिर्फ वो वेरिएबल लिखना है जो काउंटर वेरिएबल है। काउंटर वेरिएबल तुम्हारे पास क्या है, ए है, तो मैंने ए लिख दिया। तो आप जब ए लिख के जब इसको कंपाइल एंड रन करोगे, तो आपके पास 1 से लेकर 10 तक क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, नंबर आ जाएंगे, जो कि नेचुरल नंबर का प्रोग्राम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बेसिकली क्या था, फॉर लूप था। आइए स्टूडेंट्स अब हम अपने सेकंड टाइप ऑफ लूप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम आपके पास है व्हाइल लूप। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स हमारे पास है व्हाइल लूप।
व्हाइल लूप बच्चों, ये भी आपके पास एक क्या होता है, प्री टेस्ट लूप होता है। यानी इसमें भी पहले आपके पास कंडीशन चेकिंग होती है। इट टेस्ट द कंडीशन एट द स्टार्ट ऑफ लूप बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि व्हाइल लूप भी बेसिकली प्री टेस्ट लूप है। इसमें भी पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। सही है। व्हाइल लूप बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूजुअली यूज इन सिचुएशंस वेयर वी डू नॉट नो एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। स्टूडेंट, व्हाइल लूप को हम बेसिकली वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता ना हो। वैसे तो स्टूडेंट जो प्रोग्राम आपने फॉर लूप में बनाया वो व्हाइल लूप में भी बना सकते हैं, लेकिन व्हाइल लूप की खासियत ये है कि व्हाइल लूप को हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टाइम्स लूप विल ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, हमें इस बात का नहीं पता। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट रिपीटेशन लूप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट रिपीटेशन लूप। देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, इनडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट, है ना। डेफिनेट का मतलब होता है लिमिटेड, यानी आपको पता है काउंटेबिलिटी। और इनडेफिनेट का मतलब अनकाउंटेबल। सही है। तो व्हाइल लूप आपके पास बेसिकली इनडेफिनेट रिपीटेशन लूप है। इट स्टार्ट विद कीवर्ड व्हाइल, ये व्हाइल कीवर्ड से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय कंडीशनल एक्सप्रेशन लाइक इफ स्टेटमेंट इन पैरेंथेसिस। मैं अभी आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूं, आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखें, अगर हम सिंटेक्स की तरफ चले, वही तीन चीजें जो आपने फॉर लूप में देखी। पहली चीज आपके पास क्या आ रही है, इनिशियलाइजेशन, मतलब a इक्वल टू 1, इस चीज को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है। इसी तरह दूसरी क्या है भाई, वाइल और कंडीशन, यानी वाइल का कीवर्ड आपके पास आएगा और कंडीशन में लिख दिया a लेस देन इक्वल टू 10। इसी तरह ये आपकी क्या आ गई, स्टेटमेंट या एक से ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, वाइल लूप को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सेम एज इट इज फॉर लूप है, लेकिन सिंटेक्स का फर्क है। चीजें वही है आपके पास, स्टेटमेंट्स है, बस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे मौजूद होता है। सही है। ये वाइल का आपके पास फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें है क्या बेसिकली कि वाइल का लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स वाइल की एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा। सही है। अब स्टूडेंट मैं आपको एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल की मदद से जो है वो व्हाइल लूप को समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट कंपाइलर में आप देख सकते हैं कि वही सेम प्रोग्राम है जो मैंने आपको फॉर लूप से समझाया था। देखें, ये सारी चीजें तो आपको पता है। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया, ये पहला स्टेप आपका हो गया इनिशियलाइजेशन का। तो ये पहला स्टेप बेटा आपका क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन का। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये पहला स्टेप हो गया इनिशियलाइजेशन का। अच्छा जी। उसके बाद बच्चों, उसके बाद देखें आपसे क्या बोल रहे हैं, वाइल का कीवर्ड यूज करा आपने। सही है। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस और ये कंडीशन टेस्टिंग लगा दी, a लेस देन इक्वल टू 10, मतलब लूप 1 से शुरू हो और 10 तक चले। और सी आउट में क्या लिख दिया मैंने, अहमद। बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया, इंक्रीमेंट यहाँ पे कर दिया। अगर मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, तो आप देख सकते हैं 10 टाइम्स आपके पास अहमद तो आ जाएगा। सही है। तो इससे तो पहले प्रोग्राम से, वाइल के पहले प्रोग्राम से तो ये पता चला कि सर जो प्रोग्राम आप फॉर लूप में रन कर सकते हैं वो वाइल में भी कर सकते हैं। लेकिन सर आपने एक डिफरेंस बताया था कि वाइल लूप बेसिकली वहां यूज किया जाता है जहां आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता ना हो। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बना के रखा है, ये देखें आप स्टूडेंट्स। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। सही है। अच्छा, यहां से यूजर से वैल्यू पूछी, एंटर वैल्यू। यूजर ने जो भी वैल्यू इंसर्ट करी वो सीन के जरिए ए के वेरिएबल में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करा, वाइल का कीवर्ड लगाया। अभी यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे ना, क्योंकि यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। सही है। क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता, तो वाइल लिखा। यहां में आपने क्या लिखा स्टूडेंट, देखो ए, और इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए की वैल्यू जब तक जीरो नहीं आ रही है तब तक जो है वो लूप चलता रहेगा। और ये कौन डिसाइड कर रहा है ए की वैल्यू, सर ये यूजर डिसाइड कर रहा है। सही है। और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी आपके पास एग्जीक्यूट, ये गुड आफ्टरनून जो है वो सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। सही है। मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, देखें बात समझ आ जाएगी आपको भी थोड़ी देर में। आप देखें, एक मिनट इसको मैं क्लोज कर दूं। ये देखें आप, आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर वैल्यू। सही है। आपने यहाँ पे देखा सर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, मुझे जीरो के अलावा कुछ भी लिखना है, जीरो के अलावा कुछ भी लिखना है। नॉट इक्वल्स है ना, इक्वल थोड़ी है सर, नॉट इक्वल्स है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 7, 7 लिखूंगा, देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, गुड आफ्टरनून। लेकिन ये लूप खत्म नहीं हुआ,
लूप खत्म नहीं हुआ, लूप खत्म हो जाता तो लूप क्लोज हो जाता, लेकिन यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब लूप कंटिन्यू है। फिर मैंने लिखा 6 चल रहा है, फिर मैंने लिखा 99 चल रहा है, फिर मैंने लिखा 33 चल रहा है। मतलब सर जितने चाहे नंबर डाल दें, यूजर के ऊपर है ये, जितने चाहे नंबर डाल दें लूप चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने जीरो कर दिया, अगर मैंने जीरो कर दिया तो सर लूप आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसका रीजन क्या है सर, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब भी कंडीशन लूप की फॉल्स हो जाती है, लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता अपनी लूप बॉडी की स्टेटमेंट्स को। तो ये बेसिक फर्क था आपके पास फॉर और वाइल लूप में, जिसमें वाइल लूप में आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता होता। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम अपने लूप की थर्ड टाइप पे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डू वाइल लूप। अच्छा जी, अब स्टूडेंट देखें डू वाइल लूप आपके पास क्या है। देखें डू वाइल लूप क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी सिमिलर टू वाइल लूप है, लेकिन सर ये आपके पास पोस्ट टेस्ट लूप है। जैसे कि हमने देखा फॉर लूप और वाइल लूप आपके पास प्री टेस्ट लूप में काउंट होते थे, लेकिन सर डू वाइल लूप जो है वो आपके पास पोस्ट टेस्ट लूप में काउंट होता है। पोस्ट का मतलब सर इस पे कंडीशन बाद में चेक होगी। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कंडीशन बाद में चेक होगी। देखें क्या लिखा हुआ है, इट स्टेटमेंट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस फॉर सेकंड टाइम कंडीशन इज टेस्टेड। मतलब पहली दफा लूप जो है वो कंडीशन को चेक नहीं करेगा, बल्कि स्टेटमेंट जो भी होगी वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन सिर्फ पहली दफा, एटलीस्ट वंस। जब दूसरी दफा लूप चलेगा स्टूडेंट्स को क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन को टेस्ट करेगा। It start with keyword do followed by a body of loop which may have one or more statements in braces. ये कीवर्ड do के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो है एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। एक जो आपको बात याद रखनी है कि डू वाइल लूप में जो वाइल है उसको टर्मिनेट करेंगे आप सेमी कॉलन से, जबकि इससे पहले आपने फॉर और वाइल जो भी लूप का इस्तेमाल करा उसमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं करा था, लेकिन डू वाइल लूप में आप सेमी कॉलन का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जरा इसका सिंटेक्स समझा देता हूं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा इनिशियलाइजेशन, जस्ट लाइक इक्वल टू 1, फिर डू का कीवर्ड, फिर आपके पास कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, और फिर देखें आपके पास वाइल और कंडीशन जो भी होगी, जस्ट लाइक मैंने लिख दिया a लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना है। तो होगा क्या कि स्टेटमेंट अंदर ये वाली स्टेटमेंट जो भी होगी ये डू की मदद से पहली दफा तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन दूसरी दफा करने के लिए फिर क्या होगा, इस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स आपको इसका फ्लो चार्ट समझा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डू का कीवर्ड होगा। ठीक है, कंडीशनल कोड पैरेंथेसिस के अंदर मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगी सर, कंडीशन चेकिंग होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये वापस कंडीशनल कोड पे आएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सर ये लूप बॉडी से क्या होगा, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको एक उसकी मदद से, एक प्रोग्राम की मदद से आपको समझाता हूं डू वाइल लूप, और आपको लेकर चलता हूं अपने कंपाइलर डेफ सी प्लस प्लस की तरफ। स्टूडेंट प्रोग्राम आपके सामने और डू वाइल का सिंटेक्स भी आपके सामने। एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्रोग्राम आप फॉर लूप से बना सकते हैं वो वाइल से भी बना सकते हैं, और वो डू वाइल लूप से भी बना सकते हैं। तीनों लूप से आप ये प्रोग्राम जो है बना सकते हैं। सही है, मैंने भी क्या करा, जो हमारा नेम प्रिंटिंग वाला प्रोग्राम था स्टूडेंट्स, उसको मैंने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इनिशियलाइज कर दी, डू का कीवर्ड यूज करा, और यहाँ पे लिख दिया सी आउट में अहमद, और यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा दिया। सही है, और ये रही आपकी कंडीशन। लूप 1 से लेकर कहां तक चलना चाहिए, 5 टाइम्स तक। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं 5 टाइम्स तक आपके पास लूप जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स मजे की बात क्या है, जब मैं आप बेसिकली हमने क्या सीखा डू व्हाइल लूप में, कि भाई आप एक कंडीशन को फॉल्स कर दें तब भी एक दफा लूप चलना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या करूं, लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू कर देता हूं, तो तब मैं लूप चलाता हूं, कंडीशन टोटली क्या हो गई है, गलत हो गई है, फॉल्स हो गई है। तब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूं देखता हूं फिर मेरे पास आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके पास एटलीस्ट 1 टाइम अहमद जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हमने यही पढ़ा कि डू व्हाइल लूप में बेसिकली कंडीशन जो है वो सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड टाइम में चेक की जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स लूप का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और टॉपिक हमारे पास लूप से रिलेटेड है, जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। आइए स्टूडेंट नेस्टेड लूप को समझते हैं।
नेस्टेड लूप बेसिकली क्या लूप है स्टूडेंट, देखें आपको पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, नेस्टेड का वर्ड वहां यूज किया जाता है अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक ही फंक्शन के अंदर मजीद फंक्शन को ओपन कर दिया जाए, तो उस चीज को बेसिकली हम नेस्टेड के नाम से जानते हैं। क्या लिखा हुआ, लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर अगर आप मजीद लूप्स ओपन कर दें तो सर उस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप फॉर में भी हो सकता है, वाइल में भी हो सकता है और डू वाइल में भी हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, नेस्टेड लूप कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लूप विद वन और मोर इनर लूप्स। ठीक है, जो पहला लूप होगा, जैसे सबको मैं आपको समझा देता हूं, जैसे एक फॉर लूप आपने ओपन करा, ठीक है, इसी फॉर लूप के अंदर देखें आपने मजीद एक फॉर लूप ओपन कर दिया, तो सर इस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, जिसमें जो पहला लूप होता है वो आउटर लूप होता है और जो अंदर वाला लूप होता है वो होता है इनर लूप। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं एक प्रोग्राम की मदद से आपको नेस्टेड लूप समझाने की कोशिश करता हूं और अपने कंपाइलर पे लेके चलते हैं हम डेफ C++ में। सो स्टूडेंट्स, नेस्टेड लूप की एग्जांपल देने के लिए हम एक प्रोग्राम को जरा रन करके चेक करते हैं। और उस प्रोग्राम को पहले मैं समझा देता हूं, उसमें दो काउंटर वेरिएबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा इंट a कॉमा b। तो एक लूप जो है वो ये है फॉर लूप और एक लूप ये है, इसीलिए हम इसे नेस्टेड लूप का नाम देते हैं। अब ये लूप काम कैसे कर रहा है जरा समझना है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से आपने। जो पहला लूप है बेटा, जो पहला लूप है वो यहां से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, और जो दूसरा लूप है यहां से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है। सही है, पहले लूप में देखिए क्या है, a=1, a<=5, a++, मतलब a की वैल्यू 1 से शुरू होगी 5 तक जाएगी। ओके, दूसरे लूप में भी कुछ इसी तरह ही है। सही है, और बेसिकली दूसरे लूप के अंदर है क्या सर, बेसिकली स्टैटिक का सिंबल है। ठीक है, मतलब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आप देखें आपके पास रिजल्ट में क्या आ रहा है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बेटा जी, तो आप देखें आपके रिजल्ट में क्या आ रहा है, बेसिकली सिंबल्स आ रहे हैं। तो जो पहला लूप है ना स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आउटर लूप है, ये बेसिकली रॉ को मैनेज कर रहा है। देखें 1 से लेकर 5 तक रॉ है ना, 1 2 3 4 5, ये रॉस को मैनेज कर रहा है। जबकि जो दूसरा लूप है स्टूडेंट्स, ये सिंबल्स की प्रिंटिंग के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक यहाँ पे b<=5 की जगह लिख दूं b<=a, मतलब जितने टाइम a चलेगा उतने टाइम हो, 5 टाइम्स ना हो। जैसे मैं प्रिंट करता हूं आप देख सकते हैं ये आपके पास कुछ राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल की सूरत में आ गया। क्यों, क्योंकि पहली दफा अगर लूप चल रहा है रॉ के लिए तो पहली दफा में 1 आए, दूसरे रॉ में 2 आए, तीसरी रॉ में 3, चौथी रॉ में 4, पांचवी रॉ में 5। तो ये बेसिकली इस तरह जो है वो आपके पास लूप चल रहा है और ये नेस्टेड लूप की एग्जाम्पल में काउंट किया जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट लूप का टॉपिक जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज परफॉर्म करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपसे क्या बोल रहे हैं, फॉर लूप एक्सप्रेशन एज डैश पार्ट्स। फॉर लूप के कितने पार्ट्स है स्टूडेंट्स, देखें तो हमने जब फॉर लूप स्टार्ट करा था, पहला आपके पास क्या था, इनिशियलाइजेशन था, दूसरा आपके पास था कंडीशन टेस्टिंग था, और तीसरा आपके पास था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था। तो बेसिकली आपके पास राइट ऑप्शन होगा 3। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर, लूप्स की आपके पास कितनी टाइप्स हैं, तो स्टूडेंट लूप्स की आपके पास देखिए कितने टाइप हैं। पहली टाइप थी फॉर लूप, सेकंड आपके पास था वाइल, और थर्ड आपके पास क्या था स्टूडेंट्स, डू वाइल। तो इसके लिए बेटा लूप्स की आपके पास 3 टाइप्स हैं। इसी तरह कह रहे हैं विच लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन। स्टूडेंट्स ऐसा कौन सा लूपिंग प्रोसेस है जिसमें आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता हो। ठीक है, तो बेसिकली वो आपके पास फॉर लूप है, क्योंकि वाइल लूप में आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता नहीं होता, और डू वाइल लूप में नंबर ऑफ आइटरेशंस अगर गलत भी हो जाए तो एक दफा लूप को चलना होता है। तो इसीलिए इसका जो बेस्ट आंसर है स्टूडेंट्स, वो आपके पास है फॉर लूप। वाइल लूप इज ऑल्सो कॉल्ड डैश रिपीटेशन लूप, क्योंकि वाइल लूप में स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता होता, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास होगा इनडेफिनेट रिपीटेशन लूप होगा। द स्टेटमेंट स्ट्रक्चर दैट इज नॉट अ लूपिंग इज, इसमें से कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो लूपिंग का स्टेटमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो फॉर और वाइल डू वाइल तो लूप है, तो बेसिकली ये इफ जो है वो लूपिंग का स्टेटमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग द वर्क फ्लो इज कॉल्ड डैश, ऐसा प्रोसेस जो वर्क फ्लो को रिपीट करने में यूज किया जाए तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे बेसिकली हम स्टूडेंट्स लूपिंग का नाम। इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आइट्रेशन, हाउ मेनी आइट्रेशंस आर देयर। आइट्रेशंस क्या होता है,
आइट्रेशंस के कितने टाइप्स है। तो बेटा आइट्रेशंस मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिकली इसे हम रिपीटेड टास्क कराने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास 3 तरह के लूप जो है वो मौजूद हैं, एक है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। इसी तरह एक्सप्लेन फॉर लूप विद स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। फॉर लूप में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट्स, आप चाहें तो ये सारी चीजें अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ये उसका वर्क, ये फ्लो चार्ट है। ये आपके पास फॉर लूप का क्या है स्टूडेंट, सिंटेक्स है, जिसमें 3 चीजें आती हैं, एक इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन टेस्टिंग है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। और ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, सही है, ये आपके पास एक ऑड नंबर की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें आपके पास इसका आउटपुट की अगर हम बात करें तो इसके आउटपुट में क्या आएगा कि ए की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, और उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 2 का। तो 1 में 2 का इंक्रीमेंट करोगे कितना आएगा, 3। फिर 3 में 2 का इंक्रीमेंट करोगे 5, 7, 9। तो ये बेसिकली ऑड नंबर का एक प्रोग्राम है जो कि आपके पास फॉर लूप की एग्जाम्पल में मौजूद है। फिर आपसे पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप व्हाइल लूप। तो पहला डिफरेंस तो आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, पहला तो आपके पास सिंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा फॉर लूप में नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता होता है और व्हाइल में नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता नहीं होता। सही है, तो ये सारे डिफरेंस आपके पास जो है वो मौजूद है। ठीक है, फॉर और व्हाइल के। उसके बाद कह रहे हैं व्हाइल लूप को एक्सप्लेन करें। ये भी आपके पास एक प्री टेस्ट लूप होता है, लेकिन ये क्योंकि इंडेफिनिट रिपीटेशन लूप में काउंट किया जाता है जिसमें आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस का नहीं पता हो। ये आपके पास सिंटेक्स है। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले भी बता, अच्छा ये फ्लो चार्ट है। एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाइल और फॉर, एक ही प्रोग्राम को आप व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल तीनों से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल आ गई सिंपल, जिसका आउटपुट आपके पास क्या होगा, जो 1, देखो 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर्स का बेसिकली आपको एग्जाम्पल दी हुई है व्हाइल लूप की। ठीक है, फिर व्हाइल और डू व्हाइल का भी डिफरेंस है। पहला डिफरेंस सिंटेक्स का आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, इसमें एक चीज और आपने जहन में रखनी है बेटा, वो ये कि पहला तो सिंटेक्स का आ गया। दूसरी चीज ये देखनी है कि सर व्हाइल में जो है ना, वो कंडीशन के बाद जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं होता, लेकिन डू व्हाइल में लाजमी आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह फिर डू व्हाइल का स्ट्रक्चर और एग्जांपल। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कोई भी लूप स्टूडेंट आपके पास आता है तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी, यानी आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी, उसका स्ट्रक्चर भी बनाना होगा, उसका फ्लो चार्ट भी बनाना होगा, और उसकी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी देनी होगी। डू व्हाइल लूप में हमने क्या पढ़ा, डू व्हाइल लूप आपके पास एक पोस्ट टेस्ट लूप है, जिसमें पहली दफा कंडीशन चेक नहीं होता, पहली दफा लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद जो है वो उसकी कंडीशन टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखें आप, ये सिंटेक्स में मैंने आपको यही बताया कि डू के कीवर्ड के साथ जो है वो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में क्या होगा, कंडीशन टेस्ट होगा, और व्हाइल के कीवर्ड के साथ स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है जिसमें अहमद को हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंडीशन मैंने जानबूझ के गलत लिखी हुई है। सही है, अब इसको तुम लोग खुद इवेल्युएट करना है कि कितने इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये आपका होम टास्क हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लूप्स का कंप्लीट टॉपिक समझ आ चुका होगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।